नमस्ते बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके। जो लोग लव रिलेशनशिप में है या फिर शादीशुदा है लेकिन फिलहाल आपका नो कांटेक्ट या सेपरेशन चल रहा है और आप जानना चाहते हो आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, वो क्या चाहते हैं, उनका एक्शन क्या रहेगा, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल होने की वजह से हर बात आपके साथ रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखें और बाकी को छोड़ दें। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और के लिए हो। सनसाइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप कैंसेरियन हो यानी कर्क राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। इस रीडिंग को आप 2 जुलाई यानी आज से लेके 8 जुलाई तक कभी भी देख सकते हो। जनरल है और जनरल स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्स आउट रहते हैं। अगर आपको रीडिंग अच्छा लगता है और आपको लगता है कि आपको पर्सनल रीडिंग की जरूरत है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है। न्यूमरोलॉजी का प्रेडिक्शन चाहिए तो भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। देख लेते हैं कैंसेरियन। पहले हम आपकी पर्सन की एनर्जी को देखेंगे, फिर देखेंगे वो क्या चाहते हैं, आप के लिए उनका एक्शन क्या होगा और गाइडेंस। देख लेते हैं आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स कैंसेरियन। टेन ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं बॉटम ऑफ द डेक में। आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, टेन ऑफ कप्स, दी एम्प्रेस एंड द मून के कार्ड बैक टू बैक, दो मेजर अरकाना। ये इंसान जो है आपके साथ रिश्ता जोड़ने के बारे में सोच तो रहा है। इनके लिए उनका विश फुलफिलमेंट भी आप हो, परिवार भी आप हो, सब कुछ ये आप में देखता है। लेकिन ये इंसान आपकी दिए हुए वादों से, झूठ से परेशान है। उनको लगता है कि ये इंसान मुझे इतना झूठ क्यों बोलता है। जब हमारे साथ उनका पारिवारिक संबंध है, जब मैं उनके साथ परिवार बनाने के बारे में सोच रहा हूँ तो ये झूठ क्यों बोलते हैं। हालांकि इनके पास सब कुछ है, इनके पास पैसा है, पावर है, स्टेबिलिटी है, फिर भी ये आपसे प्यार करते हैं, ये आपके बारे में सोचते हैं। आपकी कहीं भी झूठों से ये परेशान है। ये ऐसा सोच रहा है कि मैं सब कुछ इनको देने के लिए तैयार हूँ, फिर भी ये मुझसे झूठ बोल रहा है, बातें छुपा रहा है, ट्रॉमा दे रहा है मुझे, जो मुझे मिलना भी नहीं चाहिए। ऐसी ट्रॉमा ये मुझे दे रहा है, मैंने ऐसा क्या कर दिया। और ये दूर से आपको ऑब्जर्व कर रहा है कि आप क्या क्या कर सकते हो, कितना झूठ बोल सकते हो, कितना आप खुद को परेशान, इनको परेशान कर सकते हो। इनके पास ज्ञान भी है, पैसे भी है, स्टेबिलिटी है, सब कोई इनके जैसा बनना चाहते हैं लेकिन नहीं बन पाते हैं। क्या यही उनकी गलती है? आपने उनसे झूठ बोलना शुरू कर दिया। ये चाहते हैं कि आप उनसे झूठ बोलना बंद करें। ये आपको अपना परिवार मानते हैं, आपके साथ परिवार देखते हैं, आपकी झूठ से ये परेशान है। इसीलिए इनको अब ये रिश्ता बार्डन सा लगने लगा है। हालांकि ये रिश्ते उनके दिल के करीब हैं, ये इस रिश्ते को पसंद करते हैं आपके साथ। जैसा कि मैंने कहा कि ये परिवार भी देखते हैं, लेकिन आपकी झूठ से ये इतना परेशान है कि अब ये रिश्ते जोड़ने की वजह दूर से रिश्ते को ऑब्जर्व करने में ज्यादा पसंद कर रहे हैं कि भाई मैं देखता हूँ या देखती हूँ कि ये करता क्या है, ये कितना झूठ बोल सकता है। अब हम देखेंगे ये आपसे क्या चाहते हैं। आप किसी पाइसेस के साथ डील कर सकते हो, आप खुद कैंसेरियन हो, वाटर साइन हो तो आप किसी पाइसेस के साथ भी डील कर सकते हो। पाइसेस हाईलाइटेड है। एक चीज है, झूठ ना रिश्ते को बहुत खराब करता है, बहुत। प्यार जिनसे करते हैं उनसे झूठ मत बोला करो। ये आपके साथ एक कंप्लीशन चाहते हैं, परिवार बनाना चाहते हैं, आपके साथ जुड़े रहना चाहते हैं और आप इनको झूठ पे झूठ बोले जा रहे हो और इस बात से ये परेशान है। अब ये रिश्ता उनके लिए बोझ बन चुका है। इतना प्यारा रिश्ता है लेकिन अब ये बोझ बन चुका है आपकी झूठ से। देख लेते हैं ये आपसे क्या चाहते हैं, वही जो ये बोल रहे थे इतनी देर तक आपको।
किंग ऑफ सोर्ट्स के कार्ड आए हैं बॉटम ऑफ द डेक में। देख लेते हैं ये आपसे क्या चाहते हैं। द लवर्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड एट ऑफ सोर्ट्स। डेफिनेटली ये चाहते हैं आपसे वही जो कि मैं आपसे इतनी देर तक बोल रही थी कि ये चाहते हैं कि आप उनको जो याद जो कर रहे हो 24/7, उसका क्या फायदा अगर आप झूठ बोलते हो, अगर आप कोई निर्णय नहीं ले पा रहे हो, अगर आप स्टेबल सोच के साथ आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। आप एक स्टेबल सोच के साथ आगे बढ़े, आप उनसे झूठ बोलना बंद करें, एक सही निर्णय ले, स्लोली बट श्योरली रिश्ते को स्टेबिलिटी की तरफ ले जाए, हर किसी के बारे में सोचे, पारिवारिक सोच के साथ आगे बढ़े, और ये जो मेंटल जेल में आपने उनको डाल के रखा है उससे निकाले। कैसे आप निकालोगे? आपको एक्शन लेना पड़ेगा, रिस्क लेना पड़ेगा, आपको समझदारी से आगे बढ़ना पड़ेगा। हो सकता है कि आप उनसे झूठ बोल रहे हो, आप उनके बारे में अपने परिवार में नहीं बताया, अगर आपका लव रिलेशन है, और अगर आप लोग फ्यूचर में शादी करने वाले हो तो भी आप उनसे झूठ बोल रहे हो सकता है आपके परिवार उनके बारे में नहीं जानता है। तो ये चाहते हैं कि आप झूठ बोलना बंद कर दें और एक सही निर्णय लें और स्टेबिलिटी के बारे में सोचे, खुद का हील करें, इस परेशानी से बाहर आए। धीरे धीरे आप सच्चाई की तरफ जाएं, धीरे धीरे रिश्ते को स्टेबिलिटी की तरफ ले जाएं, इस मेंटल जेल से खुद भी बाहर आए और उन्हें भी मुक्त करे। ये भी 24/7 यही सोच रहे भाई ये बंदा मुझसे इतना झूठ क्यों बोलता है। तो आप ये करें, खुद भी खुद को हील करें और उनको भी हीलिंग की मौका दें। आप खुद को झूठ बोल बोल के परेशान कर रहे हो, आप भी परेशानी में हो, तो आप भी खुद को हील करें और उनको भी आप हीलिंग की मौका दें। ये जो परेशान हुए जा रहे हैं, एक सही निर्णय ले, स्लोली बट श्योरली स्टेबिलिटी की तरफ जाएं, अपने काम को धीरे धीरे अंजाम दे, लेकिन दे, एक निर्णय आपको लेना होगा। आप किसी जमीनाई के साथ भी डील कर सकते हो। देख लेते हैं अगर आपके पर्सन खुद एक्शन लेते हैं तो उनका एक्शन क्या रहेगा। हो सकता है कि ये आपके साथ ऑलरेडी शादीशुदा है, हो सकता है कि आप लोग कमिटेड रिश्ते में हो सकता है कि आपका वर्क प्लेस का रिश्ता है जो कि शादी में कन्वर्ट हो, ऐसा ये चाहते हैं। दी लवर्स के कार्ड आए हैं बॉटम ऑफ द डेक में। देखो ये लवर्स का कार्ड पहले भी आया था, आपको मैंने दिखाया, फिर से लवर्स के कार्ड आए हैं बॉटम ऑफ द डेक में। दिस इज फ्रॉम अनदर डेक। ये देखो ये पर्सन अगर खुद एक्शन लेते हैं, आप देख लीजिए ये क्या करेंगे। व्हील ऑफ फॉर्चून, टेन ऑफ पेंटिकल्स एंड थ्री ऑफ पेंटिकल्स। ये जो इंसान है, एक तो ये मिल के मेहनत करने के लिए राजी है, लक के सहारे सब कुछ छोड़ने वाला बंदा नहीं है ये। लक के सहारे छोड़ के इन्होंने देख लिया, अब ये एक आपके साथ कम्युनिकेट करेंगे, स्टेबिलिटी की तरफ जाने की कोशिश करेंगे। अगर ये आपके साथ मिलके कोई काम बिजनेस वगैरह करता है तो करेंगे, पारिवारिक सोच में अपनी सोच को कन्वर्ट करेंगे, एक निर्णय ये खुद के तरफ से लेंगे। लक पर छोड़ना अब ये छोड़ दिया है, अगर लक का साथ मिला तो अच्छा भी हो सकता है अंजाम। टेन ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं तो आप लोग पारिवारिक रिश्ते में जुड़ सकते हो। परिवार के लिए सुख सुविधा लग्जरी जो भी आप मिलके कमा रहे थे, जो भी आप मिलके कर रहे थे, वो आप कर सकते हो। तो ये उस पर ध्यान देंगे, ये स्टेबिलिटी की तरफ ध्यान देंगे। पारिवारिक इंसान है जिनके साथ आप रिश्ता जुड़ चुके हो सकता है आपका एडिक्शन अट्रैक्शन उनके साथ बहुत हाई है, लेकिन फिर भी ये इंसान पारिवारिक सोच रखने वाला इंसान है। यूं ही आए गए बात करे, चाय पिए घूमे फिरे, ऐसा नहीं है। इनको परिवार चाहिए। अगर आप ऑलरेडी इनके साथ शादीशुदा हो और आपको
का सेपरेशन चल रहा है या नो कॉन्टेक्ट चल रहा है, तो अब ये लक पर नहीं छोड़ेंगे, ये लक पर छोड़ के देख लिया है, ये दूर से आपको ऑब्जर्व भी कर चुका है। अब ये चाहते हैं कि भाई जो कर रहा है हमें करना है। ये एक स्टेबल एक्शन लेंगे, मेहनत से ये परिवार को खड़ा करेंगे, पैसे कमाएंगे, उनके बारे में सोचेंगे, जरूरत पड़े तो किसी की मदद भी ये ले लेंगे, लेकिन एक निर्णय, एक डिसीजन ये जरूर लेंगे और ये लेना भी होगा। यूनिवर्स खुद चाहते हैं कि आपके रिश्ते में एक डिसीजन हो। कितने दिन तक आप इस रिश्ते को इस तरीके से हैंग करके रखोगे? ये ऐसे कोई किसी इंसान की मदद ले सकते हैं जो आप दोनों को जानता हो, ये वैसे कोई कॉमन पर्सन का ये मदद लेंगे और रिश्ते में एक एक्शन लेंगे और रिश्ते को सही करेंगे, ऐसा ये सोच रहे हैं। देख लेते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस दिया जा रहा है। नाइन ऑफ पेंटिकल्स बॉटम ऑफ द डेक में आया है। नाइन ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड द हर्मिट, एट ऑफ सोर्ड्स एंड टू ऑफ wands। डेफिनेटली आपसे ये कहा जा रहा है कि आप स्टक ना रहे, मन में सोच के कुछ नहीं होता है। अरे मेरे दिल में तो आप ही हो, हमेशा मैं आपके बारे में सोचता हूँ या सोचती हूँ, इससे पेट नहीं भरता है, काम नहीं चलता है। आपको एक निर्णय लेना पड़ेगा। आप एक समझदार इंसान हो, जितनी जल्दी हो सके आप एक निर्णय लें और रिश्ते को आगे बढ़ाएं। बहुत दिनों से ये रिश्ता स्टकनेस में चला गया और आप कुछ भी नहीं कर रहे हो। आपको आपके पर्सन ने भी यही कहा कि भाई आपको एक निर्णय लेना है, अगर आप नहीं ले पा रहे हो तो वो ले लेंगे और आपको भी उसमें शामिल होना पड़ेगा। और आपको एक अगर अच्छा है कि आप खुद निर्णय ले और रिश्ते को आगे बढ़ाए। ये बहुत दिन हो गया कि आप कुछ भी नहीं कर रहे हो, चुपचाप रुके हुए हो। कुछ तो कीजिए, आगे तो बढ़िए, एक निर्णय तो लीजिए। आपको एक जरूर निर्णय लेके आगे बढ़ना चाहिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।